Welcome back to Just Nursing Things. So we are going to start with COPD, that's chronic obstructive pulmonary disease. तो हम INC की सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं. So we have done with digestive system. Now we are proceeding with our respiratory system. तो COPD is very simple disease. तो इसमें ये लॉन्ग टर्म लंग डिसीज़ होती है जिसमें मेनली जो एयर फ्लो ब्लॉक हो जाते हैं, मीन्स चैनल ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इज सोन. ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है और ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाती है. देयर आर टू टाइप्स of COPD. We can say that first is chronic bronchitis and second is emphysema. तो chronic bronchitis में mainly inflammation होता है. Excessive mucus production की वजह से inflammation is seen there और productive cough more than 3 month और 2 साल तक ये मतलब prevail करता है. And now second is emphysema. इन एम्फाइसेमा जो एयर सैक्स होते हैं और एल्वेलाई वी कैन से वो डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से लंग्स लूज इस इलास्टिसिटी. मेनली जो हमारा लंग्स में होता है उसमें रिकॉयल और इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से एयर का एक्सचेंज पॉसिबल होता है. बट जब एल्वेलाइज आर गेटिंग डैमेज तो वो प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो जाती है, वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एयर ट्रैपिंग हो जाती है और ब्रीथलेसनेस इज सीन. सो दिस इज यू कैन सी द हेल्दी लंग एंड दिस इज COPD लंग. सो मेनली डिफरेंस यू कैन स्पॉट कि इसमें देखिए हमारे डैमेज एल्वोलाई है. COPD कंडीशन में हमारी एल्वोलाई सेक्स गेट डैमेज एंड एक्सेस प्रोडक्शन इज सीन इन क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस. सो इसमें मेनली क्या होता है, देखिए ये हमारी एयरवे है और इसमें ये एम्प्टी है, मीन्स इसमें एयरवे आराम से पैसेजेस देयर. बट COPD कंडीशन में म्यूकस इज देयर, म्यूकस ब्लॉकेज प्रेजेंट होती है, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है, एल्वोलार डैमेज इज देयर एंड व्हाट आर द सिम्टम्स होता है, क्रोनिक कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग मीन्स घबराहट की साउंड एंड फटीग इज सीन. मेनली COPD में लंग डैमेज हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारे एल्वोलाई है, ये हमारे हेल्दी है, सी इट इज़ एम्प्टी, तो इसमें आराम से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, मीन्स एयरवे अच्छे से पास हो पाएगा क्योंकि एम्प्टी है. बट एम्फाइसेमा कंडीशन में जो कि COPD का को टाइप्स है उसमें डिस्ट्रॉयड एल्वोलाई जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जिसकी वजह से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, तो एयरवे का पैसेज मीन्स फ्लो नहीं हो पाता है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज सीन. सो रिस्क फैक्टर होते हैं स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से, जेनेटिक्स कैन बी ऑल्सो द कॉज. सो या एटियोलॉजी और कॉजेज़ वी कैन से स्मोकिंग की वजह से. स्मोकिंग मेन कॉज होता है बिकॉज स्मोकिंग की वजह से जो हमारी एल्वोलार वॉल होती है और पैसेज होता है उसमें म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है, मीन्स वो फिर वहाँ की रिकॉयल और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है. एयर पोल्यूशन मेनली कॉज करता है COPD. डस्ट एंड केमिकल फ्यूम्स जो कि इंडस्ट्रीज़ या व्हीकल से एमिट हो रहे होते हैं, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से, जेनेटिक कॉजेज, ओल्ड एज कैन बी द कॉज. नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी मेनली जो हार्मफुल पार्टिकल्स होता है वो एंटर करता है लंग्स में, जिसकी वजह से एयरवे जो होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्वेलिंग इज सीन देयर और नैरोड हो जाता है. अब एक्सेस म्यूकस ब्लॉक करता है एयर फ्लो को, जिसकी वजह से एल्वोलाई आर गेटिंग डैमेज और जिसकी वजह से लेस ऑक्सीजन एक्सचेंज इज सीन देयर, एयर गेट ट्रैप्ड और जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्रीथलेसनेस इज सीन. सो इट रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस of breath is there especially on exertion and chronic cough is there, thick sputum is seen, वीजिंग साउंड इज़ हर्ट, चेस्ट में टाइटनेस रहती है, फटीग मीन्स वो बहुत थका थका महसूस करता है पर्सन. साइनोसिस देखते हैं मीन्स ब्लू लिप्स रहेंगी पर्सन की जिसको COPD के हुआ रहेगा, नील्स में भी ब्लूइश दिखने लगेगा समटाइम. वेट लॉस इज देयर एट लेट स्टेज. डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम कैसे पता लगाएंगे कि येस COPD इज देयर. सो स्पायरोमेट्री इज़ अ कंफर्मेटरी टेस्ट. मेनली स्पायरोमेट्री में वो इनहेल करने को दिया जाता है, 3 balls आर देयर एंड अगर वो तीनों उठ जाती हैं तो मीन्स योर रेस्पिरेटरी कंडीशन इज स्टेबल. बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उन बॉल्स को उठाने में तो मीन्स यू आर हैविंग सम कंडीशन इन योर breathing. Chest X-ray, CT scan, ABG, arterial blood gas analysis I have discussed in very detail and easy language. Do visit that part also. तो arterial blood gas में mainly sample is taken from the arteries and it is seen that means which condition is there, respiratory condition is there or metabolic condition is there. Sputum examination is done, which bacteria is causing, if there is bacterial invasion. History of smoking. नर्सिंग मैनेजमेंट. सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? सो नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस वी आर हैविंग
मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी रेट SpO2, पोजीशन करेंगे पेशेंट को इन हाई फाउलर्स पोजीशन, इनकरेज करेंगे पर्स लिप ब्रीदिंग, टीच करेंगे इफेक्टिव कफिंग टेक्निक्स, मेंटेन करेंगे एयरवे क्लियरेंस और पेटेंसी, ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से, प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट एंड एजुकेट करेंगे अबाउट स्मोकिंग सीजेशन. इन मेडिकल मैनेजमेंट वी आर हैविंग ब्रोंकोडाइलेटर्स विल बी गिवन, salbutamol and all, corticosteroids will be given, एंटीबायोटिक्स इफ़ इन्फेक्शन इज़ देयर, म्यूकोलिटिक्स ताकि म्यूकस को थिक म्यूकस को पतला किया जा सके ताकि वो निकल सके आराम से और COPD की कंडीशन इंप्रूव हो सके, ऑक्सीजन थेरेपी ताकि ब्रीथलेसनेस को प्रिवेंट किया जा सके, वैक्सीनेशन. सर्जिकल मैनेजमेंट में वी आर हैविंग बुलेक्टॉमी, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट एंड सिवियर केसेस. तो मेनली बुलेक्टॉमी में जो हमारी एल्वोलर सैक होती है उनको मीन्स वो हार्ड जो थिकन म्यूकस होता है उसे रिमूव किया जाता है. लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी एंड कॉम्प्लिकेशन में वी आर हैविंग रेस्पिरेटरी फेलियर एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन. सो दैट वॉज ऑल अबाउट COPD. तो सम अप करते हैं. तो COPD में मेनली अगर सिंपल या वन लाइन में बोले तो एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना. मेनली ये हम दो टाइप्स के होती हैं, एक हमारा क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस होता है और एक हमारा होता है एम्फाइसेमा. सो ब्रोंकियाइटिस में म्यूकस एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है और एम्फाइसेमा में वी आर हैविंग डैमेज्ड एल्वोलाई. सो दिस इज़ द कंडीशन. हमारा जो एयरवे होता है वो इफ़ यू कैन मेक डायग्राम फॉर विजुअल मीन्स गुड अंडरस्टैंडिंग. सो सी ये एयरवे खाली है एंड ये ब्लॉक्ड है म्यूकस एंड ऑल से. तो आप बताइए कि किससे होगा ज़्यादा ट्रांसफ़र, A या B? ऑब्वियसली A से ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफ़र होगा. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज सीन बिकॉज इन B. एंड सेकेंड इज़ लंग, क्योंकि हम एम्फाइसेमा देख रहे हैं तो हमारा जो लंग्स में एल्वोलाई है तो इसमें देखिए एम्प्टी है, इट्स ए हेल्दी एल्वोलाई, नॉर्मल एल्वोलाई सैक्स. एंड बट इन एम्फाइसेमा के केसेस में डिस्ट्रॉयड एल्वोलाई आर डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलास्टिसिटी सी. एंड सिम्टम्स से वी आर हैविंग क्रोनिक कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, wheezing, and these are the risk factors. So yeah, this was all about COPD. If you found the lecture helpful, do like, share and subscribe and visit the further parts of respiratory disorders. Till the time, thank you.